अगर कोई आर्मी चीफ की नामजदगी पहले करना चाहता है तो कोई एतराज नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल के सब जिम्मेदार हैं। वाज़ेह मैंडेट वक्त की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर तैयार हूँ, लेकिन अगर फैसला इस साथ मुझसे कहें पार्लिमानी निज़ाम आजमाया हुआ है, सदारती निज़ाम की बात हालात ख़राब करेगी। मौजूदा हुकूमत को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहूँगा। साइफर की तहकीकात ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में अबूरी वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल दाव पर। हुक्मरान इत्तेहाद के वकीलों का रोस्टम पर आकर समाअत का बॉयकॉट। सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट करने वालों के तहरीरी जवाबात का ओपन कोर्ट में जायजा लेने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी। आइन में वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। हुकूमती वकला फुल कोर्ट बनाने पर कानूनी दलाइल देने में नाकाम रहे। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि खत वोटिंग से पहले पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने पढ़ा गया था या नहीं। कहा, अदालत के सामने सवाल ये भी है कि फैसले को ठीक से पढ़ा गया या नहीं। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। 21वीं तरमीम वाले फैसले में ऑब्जर्वेशन है कि पार्टी सरबरा वोट देने की हिदायत कर सकता है। आर्टिकल 63A की तशरीह में ये सवाल नहीं था कि कौन हिदायत देगा। तशरीह के वक्त सवाल सिर्फ मुनहरिफ होने के नताइज का था। नजरसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट के सामने लगे तो कामयाब होगी। हम नहीं चाहेंगे कि नजरसानी की दरख्वास्त ये बेंच सुने। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तारीख इस बेंच और अदलिया के बारे में जो फैसला देगी हम सब तस्लीम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फुल कोर्ट भिजवाने की हद तक इस्तदा मुस्तरद करते हैं। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। केस में सिर्फ एक ही कानूनी नुक्ता शामिल है। आया 63(1)B के तहत पार्लिमानी सरबराह हिदायत जारी कर सकता है या पार्टी का सरबराह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।